हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23/9/2020 कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर और विषय है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण ये पढ़ेंगे हम। कल हमने भाषा प्रयोगशाला के बारे में बहुत कुछ बताया कि भाषा जब एक छात्र को हिंदी बोलने में, हिंदी शब्द का उच्चारण करने में दिक्कत आती है या शब्दों को शुद्ध उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो विद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर कुछ ऐसे उपकरणों की व्यवस्था की जाती है जिससे वो अपनी वर्तनी सुधार सके, अपनी भाषा सुधार सके। ऐसे विद्यालय स्तर पर बनाए जाते हैं। तो कल मैंने भाषा प्रयोगशाला का अर्थ, भाषा प्रयोगशाला के लाभ एवं सीमाएं बताई। आज हम भाषा प्रयोगशाला के उपकरण हम उसकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा प्रयोगशाला के उपकरण और प्रक्रिया, यानी जो उपकरण होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं और कौन कौन सी और किस तरह से वो प्रक्रिया में काम आता है, मतलब किस तरह से प्रक्रिया की जाती है जिससे एक बच्चों को सीखने को मिलता है। विद्यालय में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करके विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष है जिसमें भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। यानी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा सुधार करने के लिए, भाषा में वर्तनी सुधार करने के लिए ऐसे कृत्रिम साधन जुटाए जाते हैं, ऐसे कृत्रिम व्यवस्था की जाती है जिससे बालक, शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता अपनी भाषा को सुधार कर सके। तो ऐसे साधन, कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, कृत्रिम उपकरण जुटाया जाता है। भाषा प्रयोगशाला में एक उपकरण का साथ प्रक्रिया है, मतलब कौन कौन सी होती है। भाषा प्रयोगशाला में निम्नलिखित 3 अनुभाग होते हैं। भाषा प्रयोगशाला में 3 अनुभाग होते हैं। 3 अनुभाग होते हैं। पहला है जिसको कहा जाता है श्रवण कोष्ठ। श्रवण कोष्ठ। दूसरा है परामर्श दाता के कोष्ठ, परामर्श दाता कोष्ठ। और तीसरा है नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा एक भाषा प्रयोगशाला में अपनी योजना पूर्ण होती है। अब जैसे सबसे पहले है कि श्रवण कोष्ठ। श्रवण कोष्ठ का मतलब होता है कि सुनना। भाषा प्रयोगशाला में लगभग 16 से 20 बच्चे यानी छात्र उसमें बैठ सकते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज होती है, प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज होती है। यानी अगर ये कमरा है, इस टाइप से होता है, ये खिड़की लंबी सी होती है, इसके अंदर अब अलग अलग खाने होते हैं। इस टाइप से अलग अलग खाने होते हैं। अब प्रत्येक खाने में एक एक जना बैठता है, प्रत्येक खाने में एक जना बैठता है। मतलब लकड़ी के बने हुए होते हैं,
4-4 फुट की ऊंचाई होती है। प्रत्येक खाने में, प्रत्येक कक्ष में कंप्यूटर लगा हुआ होता है और एयरफोन लगा हुआ होता है, हेडफोन बोलते हैं उसको। प्राय भाषा प्रयोगशाला में 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज तथा कुर्सी होती है जिस पर बैठकर छात्र कार्य कर सकता है। कोष्ठ में अन्य सामग्री इस प्रकार होती है, जैसे दूरभाष। अब इसमें क्या होता है, जैसे दूरभाषा, ठीक है। दूसरा है सर्वेंद्रिय दूरभाष। एक तो दूरभाष होता है जिसमें कभी मोबाइल बोलते हैं या कंप्यूटर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एयरफोन। तीसरा है स्विच बोलते हैं। और चौथा है हेडफोन, टैप रिकॉर्डर। ये उपकरण होते हैं, यानी श्रवण कोष्ठ में दूरभाष होता है जिसको हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, और सर्वेंद्रिय दूरभाष जो कान में लगाते हैं सुनने के लिए। फिर है स्विच और टैप रिकॉर्डर जिससे जो हमारी बातों को रिकॉर्ड कर सके। इन यंत्रों से छात्रों का नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित किया जाता है। यानी इन सभी का जो नियंत्रण होता है वो किससे होता है, नियंत्रण कक्ष से, यानी कंट्रोल कक्ष से होता है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने तथा फिर सुनने का प्रबंध होता है। छात्र आवश्यकता अनुसार टेप का चुनाव कर लेते हैं। प्रत्येक पोस्ट की 4 फुट की ऊंची दीवार होती है, मैंने बताया, तथा अलग अलग भाग होते हैं ताकि छात्र बिना किसी बाधा के अपना कार्य कर सके, छात्र परामर्श से परामर्श प्राप्त कर सके। यानी मैंने बताया कि अलग अलग खाने होते हैं। अब अलग अलग खाने में इनकी जो दीवार होती है 4-4 फुट ऊंची होती है, मतलब एक बालक दूसरे बालक को नहीं देख पाता है और छात्र अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। छात्र अपने परामर्शदाता से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब है दूसरा परामर्शदाता। परामर्शदाता प्रकोष्ठ बोलो या कोष्ठ बोलो। कोष्ठ का मतलब वही होता है खाना। इस कोष्ठ में कई टैब और मास्टर टैब होते हैं तथा इस प्रकार की व्यवस्था रहती है जिसमें परामर्शदाता छात्र से संपर्क स्थापित करते हैं। परामर्शदाता के कोष्ठ में निम्न सामग्री होती है। कौन कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच सबसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है। दूसरा स्विच होता है मॉनिटरिंग स्विच, तीसरा है इंटरकॉम स्विच, चौथा है ग्रुप कॉल स्विच, और पांचवा है लास्ट ऑल कॉल स्विच। देखो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का मतलब होता है वर्गीकरण करना, यानी अपनी सभी जगह बात को फैलाना। इसके माध्यम से छात्रों के लिए रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है मॉनिटरिंग स्विच, इसके माध्यम से छात्रों के लिए रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम नियंत्रित किया जाता है। तीसरा है इंटरकॉम स्विच, इसके द्वारा छात्रों से 2 तरफा संप्रेषण किया जाता है। ग्रुप कॉल स्विच, इसको कुछ छात्रों के लिए घोषणाएं करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और लास्ट में ऑल कॉल स्विच, ये सभी छात्रों के लिए घोषणाएं करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट में है नियंत्रण कक्ष। इस कक्ष में सभी प्रकार के टेप रिकॉर्डर तथा उपकरण होते हैं। इसको आवश्यकता अनुसार छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। यानी टेप रिकॉर्डर, इसमें क्या होता है, टेप रिकॉर्डर, और क्या होता है
टेप रिकॉर्डर उपकरण होते हैं। अध्यापक तथा प्रमाणकर्ता मास्टर टेप का प्रयोग करता है। अध्यापक, इसमें अध्यापक व मास्टर टेप का प्रयोग करते हैं। मास्टर टेप का प्रयोग करते हैं। यानी ठीक है, प्रत्येक कोष्ठ में विद्यमान टेप में आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। छात्र अपने टेप को सुनता तथा मौखिक अनुक्रिया करता है। यानी छात्र अपनी टेप रिकॉर्डर टेप की भी बात को सुनता है और अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया छात्र के बूथ में रखे गए उपकरण द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। छात्र अपने टेप का अनेक बार प्रयोग कर सकता है। वह स्वयं जान सकता है कि उसकी उपलब्धियां संतोषजनक है या नहीं है। तो इस तरह से ये एक भाषा प्रयोगशाला के उपकरण में कार्य करता है। अगला वीडियो हम अगले विषय या अगला विषय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।